चैन से सोने नहीं दिया हम लोग को। अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया। आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं। 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए हैं। दोबारा आइएगा, अब नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी वाला इंसान है, बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, यहाँ पर आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा। पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए, पूरा मुआ के मिलाओ बाकी सबको, सब आतंकवादियां चल आएगा सो यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सो कहीं जाके। इन चोट्टा सबको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं। एक यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सब। तो वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था, सब मीटिंग हुआ हमारा, तो सामने नहीं 7-10 जूम मीटिंग होता है वहाँ पे, तो बड़ा वहाँ के बड़ा फेमस लोग थे, और हम इधर हमारी भी मीटिंग चल रही थी, इधर इंडिया के 4-10 गो फेमस। तो उसी में एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं। तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुरा तुम बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार जा ससुरा। हम बुराई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नफरत करते हैं उससे। और जिसके 2 रीजन है, एक हमारे देश पर एक बट्टा ठोक दिया ससुरा ने, बेइज्जती का, कितने कम टुकड़े हुए हमारे देश में, चैन से सोने नहीं दिया हम लोग को। अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया। हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को इसने ससुरों ने पूरे बदनाम कर दिया, एक पूरी कौम को बदनाम कर दिया ससुरा ने, इसलिए नफरत करते हैं उससे। पूछा सब तो हम समझा दिए कि हम इसीलिए नफरत करते हैं। आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं। 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए हैं। दोबारा आइएगा, अब नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी वाला इंसान है, बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो। ये चीजों से नफरत है। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, यहाँ पर आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा। बात करता है यार, हमसे बोलता, हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे। और उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा वो कंप्लेन करते रहता है यूट्यूब को, तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको ये सब नहीं करना चाहिए। एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिया कि नहीं सुन रहा है वो। ओके बात नहीं कहता है तो कहता है नहीं सुन रहा है वो, ना सुनेगा आदमी यहाँ पर कभी नहीं, अकर कभी नहीं खत्म हो सकता। और क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग सब खुद, हम लोग का लिए ना कहीं रीजन है कि नहीं है। आया सब ससुरा ताज होटल में फोड़ के चल गया, सब पुलवामा में मार के रख दिया, सब पूरा कश्मीर को रद्द करके रख दिया। सब आज कश्मीर में घूमने कोई जाता है जल्दी, स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी का, चोट्टों ने नरक बना दिया है वहां पर। यहाँ बीफ अलाउ नहीं है, हमें मानव का अलाउ कर देना चाहिए। पाकिस्तानियों को भूज के यहीं खिया दो को, पाकिस्तानी मांस यहाँ पर, उन चोट्टों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी। हम कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए, अब जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है। हम कहा बिल्कुल, आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी जीडीपी अच्छी है, सब सही है आपका, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है। एकदम कई को तो ऐसा घुस आ रहा था कि टीबिया में घुस के मार देगा से यहाँ पे। कहते हैं आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया?
अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा। तुम कोई और शहर का नाम बोलो। बहुत घुसियाता है सब, कहीं भी पहुंचेंगे लोग हम ही लोग का हो जाता है। यहाँ पे घुसियाता बहुत है सब, लय सब घुसिया के ससुरा तो नहीं हम लोग का। यहाँ उसके बाद फिर मैसेज आता है ना कि मीटिंग मिलना चाहते हैं कि नहीं, तो दोबारा हम सोचे तो काफी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना, उसमें कुछ भी थे सब, और जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर दिया। आ गया खब्बीस बोलता है, आ गया ये खब्बीस, सब चल गया सब। यहाँ हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पर? तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पर्यटक के लिए सबसे फेमस मालदीव। सोचिए ब्रिटेन की महारानी घूमने आई थी, एलिजाबेथ नई की राजकुमारी, बिलार नाम है उसका, कैट, हाँ कैट, वही बिलार या कैट, महारानी का नाम है कैट, आओ का दुल्हा का नाम है विलियम, बिलार का नाम बिलाई के, तो उसका नाम दूल्हा दुल्हन का नाम है कैट्स एंड विलियम, विलियम एंड बिलार। बिलाई बिलार। तो वो सब यहाँ आए थे से घूमने, इसका मतलब कुछ तो है टूरिस्ट प्लेस। इतना सुंदर मनोहर टूरिस्ट प्लेस बनाया है, किसको? मालदीव। भारत का हीरो हीरोइन घूमने जाता है। अब भारत सरकार का होश खुला है, भाई हमरो पास है रही तो लक्षद्वीप है, इसको भी बनाना चाहिए। मारा शराब चालू और चालू कर दिया। तो दिक्कत ना हो जाएगा। अरे कम से कम जो सेवा कर रहा है उसको तो होश में रहने दो, जो घूमने गया उसको पियाओ, नहीं समझे, बाल्टी से पिलाओ। मालदीव में इतना बेहतरीन जगह है, वहां पे समुद्र के किनारे छोटी छोटी शार्क मछली चली आती, लोग पकड़ लेते हैं, अरे शार्क आ गया, डॉल्फिन आई, छोटी छोटी यहाँ पे, और पानी इतना साफ रहता है कि नीचे का तल दिखता है। मालदीव बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, बहुत ही बेहतरीन जगह। नौकरी उकरी हो जाएगा, विद फैमिली जाइएगा लोग वहां पर, अब पूरा एक तो बड़ा सा विला बुक कर लीजिएगा। विला क्या होता है? नेचुरल घर होता है जिसमें 2 मंजिला बनाना अलाउ नहीं रहता है, एक के मंजिला रहेगा ऐसे वहां पर, और उसी में पूरा एकदम प्राकृतिक चीजें रहेंगी। वहां पे टेंशन फ्री रहिएगा, यहाँ पे मेंटलिटी फ्री होता है। ज्यादा घूमने फिरने से क्या हो जाता है? मेंटल फ्री हो जाता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग? ये कह रहा है कि सर इसको इस सुंदर बनाने से अच्छा इसको कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं? यूक्रेन पे कब्जा कर रहा, बचा वो नहीं। 1995-45 में जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उसमें स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वीटो वाले थोड़ा नौटंकी कर देते हैं। हमारे पास वीटो नहीं है। दूसरा, अगर आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्षणिक फायदा होगा, लेकिन बाकी देश से आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो हमेशा पास का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचना चाहिए। तब थोड़ा सा जगह कब्जा करेंगे, हो जाएगा बवाल। समझ में आएगी नहीं? क्या काहे लिए मिलेगा कोई देश आप में? देखिए, मातृयता बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग को अगर रूस कहेगा हमें मिल जाओ, हर हाल में फायदा है, लेकिन मिलेंगे लोग? अपनी मातृभूमि कभी होती है, समझ में आ गई नहीं?